Today about discuss class 2 EVS chapter 21 एयर। एयर होती क्या है, इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। एयर मीन्स हवाएं होती हैं, हवा होती हैं, इनके बारे से हम आज अध्ययन करेंगे। पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों से 20 चैप्टर्स के बारे में बात किया, अध्ययन करवाया कि जो 20 चैप्टर हैं द वर्ल्ड ऑफ द अराउंड्स अस, की दुनिया में के आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं, जैसे अर्थ के बारे में बताया था, डेजर्ट्स के बारे में बताया था, माउंटेन्स के बारे में अध्ययन करवाया था। तो एयर के बारे में आज हम बात करेंगे कि एयर्स होती क्या है। एयर के द्वारा पत्तियाँ, लिप्स जो होती हैं कैसे गतिमान करती हैं, हवाएं डायरेक्शंस उसकी कैसे होते हैं, उनके फोर्सेस क्या होती हैं, इनके बारे से आज हम अध्ययन करेंगे। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स अध्ययन कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए, मैं उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को पुनः आपको बताने की कोशिश करूँगा। नाउ स्टार्ट। यहाँ पर एक बच्चे द्वारा बताया जा रहा है, लुक पापा, देयर इज़ नो एयर टुडे, द लिप्स आर नॉट मूविंग। लुक्स मीनिंग्स क्या होती है, देखना, मूविंग घूमना होता है, टुडे आज। लुक्स पापा, देयर इज़ नो एयर टुडे, द लिप्स आर नॉट मूविंग। देखो पापा, आज कोई हवा नहीं है, आज कोई हवा नहीं है, पत्ते नहीं हिल रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चे द्वारा उनके पिता को संबोधित करते हुए पत्ते द्वारा बताया जा रहा है। ये जो पैराग्राफ्स दी हुई हैं देखिएगा, वहाँ पर रोहन को उनके पापा द्वारा आंसर दिया जाता है, रोहन, एयर इज नॉट ऑलवेज, एयर इज ऑलवेज ऑल अराउंड अस, वी फील इज ओनली व्हेन इट्स मूव्स, यस्टरडे द लिप्स वेयर मूविंग बिकॉज इट वाज द वाइंड्स। रोहन, हवाएं हमेशा चलती है, वी फील इट्स ओनली व्हेन वी द मूव्स, हम इसे तभी महसूस कर सकते हैं जब यह चलती है। यस्टरडे द लीव्स वेयर द मूविंग बिकॉज इट वाज द विंड्स, कल की बात है या फिर कल पत्ते हिल रहे थे क्योंकि यह हवा थी। जब हवा चलती है तो पत्ते क्या करते हैं, मूव करते हैं, हिलते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि हवा के माध्यम से मूव करते हैं। जब हवाएं चलती हैं, तेज़ रफ्तार में चलती हैं, तेज़ रहती हैं, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ों को उखाड़ देती है, पेड़ों को उखाड़ देती है। उनके फोर्सेस के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। नीचे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं देखिएगा, इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इमेज दिए हुए हैं, यहाँ पर इमेज दिए हुए हैं, यहाँ कुछ विंड्स दिए हुए हैं, वर्षा के बारे में कैसे हो रही है। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, एयर इज़ ऑल अराउंड अस, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड वाइंड्स, व्हेन एयर ब्लो जेंटली इट इज़ द कॉल्ड ब्रिज। ब्रिज जो पुल के बारे में बात की गई है कि हवा हमारे चारों तरफ है, चलती हुई हवा को पवन कहते हैं। विंड्स जो होती हैं, चलती हुई हवा को क्या कहते हैं, विंड्स कहते हैं। जब हवा धीरे बहती है तो इसे हवा कहा जाता है, जब धीरे धीरे बहती है तो इसे हवा कहा जाता है। जनरली क्या कहा जाता है, हवा कहा जाता है। इट इज़ द ब्रीज, इट इज़ द कॉल्ड ब्रीज। जब यह हवा बहुत तेज बहती है तो इसे तूफान कहा जाता है। देखिएगा, यहाँ पर कुछ स्टॉर्म के बारे में बात की गई है। वेन वाइंड्स द ब्लो वेरी फास्ट इज द कॉल्ड इज स्टॉर्म। हवा गति तेज में बहुत तेज़ी से गति करती है, वे अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को क्या कर देती है, उड़ा देती है। एक मिनट। वैन वाइंड्स द ब्लो वेरी फास्ट इट इज़ द कॉल्ड इज स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है कि यहाँ पर बताया गया है, जब हवाएं बहुत तेज़ चलती है तो इसे तूफान कहा जाता है, स्टॉर्म तूफान कहा जाता है, बताया गया है। एयर हैज़ द स्पीड, एयर की जो स्पीड होती है, एयर हैज़ स्पीड, हवाएं के जो
तेज़ बहाव होता है, इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि जो हवाएं का तेज डायरेक्शंस होते हैं। स्ट्रॉन्ग वाइंड हैज़ ए वेरी लाइट स्पीड, इट्स कैन चेंज द डायरेक्शंस ऑफ थिंग्स लाइक इन द काइट्स, balloons एंड स्मोक दैट द कम इन इट्स वे। इन इट वेज के बारे में बताया गया है कि जब स्ट्रॉन्ग वाइड इज वेरी, हवा की दिशा को पेड़ों की शाखाओं, पतंगों की आवाजाही और चिमनियों से निकलने वाले धुएं जैसे गति से देखा जा सकता है। आप देखे होंगे जब हवा चलती है तो जो चिमनी होती है, पतंगों की हवाओं से शाखाओं, पेड़ों की शाखाओं जब हिलती है तो हवा की गति को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्मोक दैट कम इट्स वे, स्मोक दैट कम इन इट्स वे, जो दिशा में आपके कपड़े उड़ते हैं वह आपको हवा की दिशा ही दिखाई देता है, हवा की जो दिशा होता है वह दिखाई देता है। सॉरी, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स के कारण वीडियो। स्ट्रॉन्ग वाइंड हैज़ ए वेरी हाई स्पीड इज द चेंज द डायरेक्शन ऑफ थिंग लाइक काइट्स इन द बैलून्स एंड द स्मोक दैट कम इन इट्स वे। जो हवा की गति होती है, तेज़ हवा में बहुत तेज़ी से होती है। यह अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों जैसे पतंग हो गए, काइट्स दिए हुए यहाँ पर पतंग हो गई, काइट्स हो गए, बैलून्स हो गए एंड द स्मोक दैट कम इट्स वे, वह अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों जैसे कि पतंग, गुब्बारे और धुएं की दिशा बदल सकता है। धुएं की दिशा को भी क्या कर सकता है, बदल सकता है। जब हवाएं चलती रहती है तो उनके रास्ते में जो भी चीज़ आती है उस दिशाओं को वह क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, बदल सकती है, बताया गया है। फैक्ट ऑन कुछ तथ्य के बारे में बताया गया है। वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड्स इज कॉल्ड इन गेल्स, जो हवाएं होती है बहुत ही क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं। जैसे कि हवाएं जब चलती हैं तो अपने सामने वाले जैसे पेड़ हो गए, कुछ ब्रिजेस हो गए, उनको भी क्या करता है, उखाड़ देती है। तो एयर इज़ द हेड स्पीड, इनकी स्पीड के बारे में बताया कि जब तेज़ बहती रहती है तो उनके सामने वाले आने वाले जैसे पतंग, काइट्स के बारे में बताया, बैलून्स के बारे में बताया, स्मोक के बारे में बताया, यह क्या करती हैं, हवाएं को मोड़ देती हैं, बताया गया है, बदल सकती है। सेकेंड पैराग्राफ से दिए हुए हैं पेज नंबर 119। ईयर हैज़ डायरेक्शंस। ईयर हैज़ डायरेक्शंस क्या होती हैं? ईयर हैज़ जो डायरेक्शंस होती हैं, दिशाएं होती है, हवाएं की दिशाएं कैसे होती हैं? जब हवाएं चलती रहती है तो उनकी डायरेक्शंस की जो दिशाएं होती हैं, जब उसी दिशा पे डायरेक्शंस करती हैं, तो जैसे पेड़ एग्जाम्पल्स के में बताया गया है कि ईयर ऑलवेज ब्लो इन ए डायरेक्शंस, द डायरेक्शंस ऑफ ईयर कैन बी सीन बाय द मूवमेंट्स ऑफ थिंग्स लाइक द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, इनके बारे में बताया गया है। ईयर हमेशा एक ही दिशा में चलती है। डायरेक्शंस के बारे में बताया गया है। हवा की दिशाओं को पेड़ों की शाखाओं, पतंगों की आवाजाही और चिमनियों से निकलने वाले धुएं जैसे गति से देखा जा सकता है। देखिएगा यहाँ इमेज जो दिए हुए हैं, पेड़ों को हवा की गति क्या कर रही है, विंड्स कर रही है। चिमनियों की गति से निकलने वाले धुएं से भी यह हवा की गति को भी पहचाना जा सकता है। जब हवा मूव करती रहती है तो आप जिस दिशा में अगर मूव कर रहे हैं उस दिशा में अगर हवा भी मूव कर रही है तो आपके जो कपड़े होंगे, आपके जो बालें होंगे, आपके जो कुछ ऐसे चीज़ पकड़े होंगे वह उसी दिशा में क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी। तो आप समझ जाएंगे कि हवा क्या कर रही है, उसी दिशा में मूव कर रही है। ईयर ऑलवेज ब्लो इन द डायरेक्शंस, हमेशा एक ही दिशा में चलती है। हवा की जो दिशाएं होती हैं, द डायरेक्शंस इन द कैन ऑफ सीन बाय द मूवमेंट ऑफ थिंग्स लाइक द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, उनकी जो शाखाएं होती हैं, पतंगों की आवाजाही होती हैं, चिमनियों से निकलने वाली धुआएं होती हैं, उसी दिशा में क्या करती है, गति करती है और उसे हम देखा जा सकता है। Movement from the movement of kites of the smoke from the chimney. If you stand winds of the place, the directions which your cloth fly will the show you the directions of the winds.
यदि आप एक घुमावदार जगह पर खड़े हैं, जैसे आप घुमावदार जगह पर खड़े हैं, तो जिस दिशा में आपके कपड़े उड़ते हैं वह आपको हवा की दिशा में दिखाएगा। आप इमेजिन करेंगे, या फिर घुमावदार जगह में आप खड़े हैं तो वो क्या होती है, वह जो हवा होती है, हवा के मूव होती हैं, उसी दिशा में क्या होगा, दिखाई देगा। साइना कुछ कहना चाह रही है। नेम इन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड टू टेल द डायरेक्शन ऑफ वाइंड्स, कि जिसका इस्तेमाल हवा की दिशा बताने के लिए किया जाता है, जिसका इस्तेमाल हवा की दिशा बताने के लिए किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे बड़े बड़े कुछ ऐसे बांधों पे पवन चक्की का उपयोग किया जाता है हवा का दिशाएं बताने के लिए। जो टाइम डायरेक्शंस होते हैं उनको लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग इसको नेम को लिखेंगे। नीचे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, देखिएगा। एयर हैज़ फोर्स, जो हवा की ताकत होती है वो कैसे होती है, एयर इज़ फोर्स। मूविंग एयर हैज़ a load of force in it. A storm can uproot trees and blow the roof of कुच्चा houses. देखिएगा यहाँ पर इमेज दिए हुए हैं। जब फोर्स ताकत लगाता है हवा, तो जो कच्चा हाउसेस रहते हैं उनकी छतों को क्या करा देता है, उड़ा ले जाता है। मूविंग एयर हैज़ a load of force in it. A storm can uproot trees and blow the roofs of कच्चा हाउसेस। जब फोर्स की मूविंग होती है, मूव करती रहती है, हवा मूव करता रहता है, उनके ताकत बहुत बल होते हैं। तूफान पेड़ों को भी उखाड़ देता है। आप लोगों को भी पता होगा कि तूफान जब आता है तो पेड़ों को क्या करता है, उखाड़ देता है या फिर उखाड़ सकता है, और कच्चे घरों की छतों को भी क्या कर सकता है, उड़ा सकता है। अपरूटेड ट्रीज का मतलब बताया गया है, मीनिंग्स है, पेड़ों को भी उखाड़ सकता है। एन स्ट्रॉन्ग, कच्चा हाउसेस के छतों को भी उड़ा सकता है। ये एयर के फोर्स हैं, उनकी ताकत होती है। कुछ फन टाइम्स दिए हुए हैं नीचे, देखिएगा। कंप्लीट द फ्लोर चार्ट्स दिए हुए हैं। मूविंग एयर, जब हवा चलती है तो मूविंग एयर, विंड्स हवाएं होती हैं, ब्रिजेस होती हैं, और स्टॉर्म है ना। मूविंग एयर के जो दिए हुए हैं नीचे पैराग्राफ्स में, आप यहाँ पर ब्रिज लिखेंगे, यहाँ पर स्टॉर्म लिखेंगे, यहाँ वाइंड्स लिखेंगे। एयर इज़ यूजफुल, नेक्स्ट पैराग्राफ्स के बारे में बताया गया है। एयर इज़ यूजफुल, जो हवाएं होती हैं उनके उपयोगी क्या होती हैं, उपयोगी हवाएं। हवा उपयोगी हैं, कैसे उपयोगी हैं इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा इमेज दी हुई हैं, बहुत ही अच्छे से पवन चक्की जैसे होती हैं उस प्रकार से हवाएं की दिशाओं को बता रहा है यहाँ पर। मूविंग एयर और वाइंड्स हेल्प अस इन मनी वेज। इस मनी वेज, जो मूविंग एयर और वाइंड्स हेल्प अस इन मनी वेज, हवा जो कई तरह से हमारी क्या करती है, मदद करती है। हेल्प्स दिए हुए हैं, हवा कई तरह के क्या करती हैं, मदद करती हैं, बताया गया है। यहाँ पर हेल्प्स दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर दिए हुए हैं, उनके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिएगा कुछ पॉइंट्स ऐसे दिए हुए हैं। हेल्प्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम वेल्स। जो फर्स्ट पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर, एक पवन जो चक्की होती है कि ब्लेड को हिलाता है। जब हवाएं चलती हैं, पवन चक्की हाइट्स में लगाए जाते हैं, तो पवन चक्की की जो ब्लेड्स होते हैं वह हवा से क्या करती है, मूव करती है। उसी को बताया गया है, फर्स्ट पॉइंट के रूप में दिया गया है। वाइंड्स मूव द ब्लेड्स ऑफ द वाइंड मिल्स एंड वाइंड मिल्स विल हेल्प्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रॉ आउट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल्स। पवन चक्की के ब्लेड क्या करते हैं, हिलता है। पवन चक्की बिजली का उत्पादन करने और कुओं से पानी निकालने में भी क्या करता है, मदद करता है। मैंने दो तरीके से एग्जांपल्स दिए। पहले दिए कि जो ब्लेड्स होती हैं पवन चक्की की, वो हवा से मूव करती हैं,
पवन चक्की की सहायता से बिजली उत्पादन कर सकते हैं। पवन चक्की की सहायता से कुएं से क्या कर सकते हैं, हम पानी निकाल सकते हैं। सेकेंड दिए हुए हैं, देखिएगा एयर इज़ यूजफुल के सेकेंड जो पॉइंट्स दिए हुए हैं पेज नंबर 120 में देखिएगा, 120 पेज नंबर में देखिएगा। वाइंड्स हेल्प्स ए लोड हॉट एयर द बैलून टू राइज एंड फ्लाई। टू राइज एंड फ्लाइज के बारे में बात की गई है। वाइंड्स हेल्प ए हॉट एयर बैलून टू राइज एंड फ्लाई। जो हवाएं होती हैं, गर्म हवा के गुब्बारों को उठने और उड़ने में क्या करती है, मदद करती है। जो हवा होती हैं, गर्म हवा के गुब्बारे को क्या करती है, उठने और उड़ने में भी क्या करती है, मदद करती है। थर्ड पॉइंट, वाइंड हेल्प्स बोट्स टू सेल ऑन वाटर। सेल इन वाटर्स, हवा नावों को पानी पर पालने में भी क्या करती है, मदद करती है। आप देखे होंगे जब हवा जो रहती है, नाव जब चलती रहती है तो उसको मूव करने में, एक दूसरे से मूव करने में क्या करती है, मदद करती है। थर्ड पॉइंट्स, वाइंड्स कैरियर्स द सीड्स ऑफ द ट्रीज टू द फार्स ऑफ प्लेसेस लेटर दिस सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। हवा पेड़ों के बीजों को दूर दूर तक ले जाती है। जैसे कि कई ऐसे होते हैं जो दूर दूर तक क्या करती हैं, ले जाती हैं। बाद में ये बीज नए पौधे में क्या करते हैं, वह विकसित होते हैं। जब देखे होंगे जो कुछ सीड्स ऐसे होते होंगे, हवा जब कोई पेड़ से बीज अगर नीचे गिरा रहता है तो वह क्या करती है, हवा की जो दिशाएं रहती हैं वह बीज को दूर दूर से ले जाती है, दूर तक ले जाती है। वह बीज न्यू प्लांट्स के रूप में, न्यू पौधे के रूप में क्या करते हैं, विकसित करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, वाइंड्स हेल्प द क्लोथ टू ड्राई फास्टर। हवा कपड़ों को तेज़ी से सूखने में भी मदद करता है। आप लोग भी देखे होंगे कि जब कपड़े हवा से हवा में अगर हम कई सुखाने की कोशिश करते हैं तो क्या होती है, बहुत ही तेज़ी से क्या होती है, सूखती है। वाइंड्स हेल्प द काइट टू फ्लाई। हवा पतंग उड़ाने में भी क्या करती है, मदद करती है। मैंने कुछ पॉइंट्स बताए कि हवा, एयर से हम क्या कर सकते हैं, एयर के द्वारा क्या होती हैं, यूज़फुल। एयर की उपयोगी क्या होती हैं, इनके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। देखिए यह इमेज दिए हुए हैं, कुछ इमेज दिए हुए हैं, जैसे कपड़ों को सुखाने में मदद कर रही हैं, कुछ नाव को चलाने में, बोट्स को चलाने में भी उपयोग हो रही है। एयर इज़ यूज़फुल्स के बारे में देखिए, क्लीन एयर्स क्या होती हैं। नीचे जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं क्लीन एयर के बारे में देखते हैं कि क्लीन एयर्स होती क्या हैं। क्लीन एयर, स्वस्थ हवाएं क्या होती हैं, स्वच्छ हवाएं होती हैं। क्लीन एयर, वी नीड टू द ब्रीथ क्लीन एंड फ्रेश एयर टू स्टे हेल्थी। जो क्लीन हवाएं होती हैं, स्वच्छ हवाएं, हमें स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ और ताज़ी हवाएं सांस लेने की ज़रूरत है। स्वच्छ जो हवाएं होती हैं हमें स्वस्थ रहने के लिए भी, और स्वच्छ और ताज़ी या फिर हवा सांस लेने के लिए क्या होती हैं, ज़रूरत होती है। एयर बिकम डर्टी बिकॉज ऑफ द डस्ट हार्मफुल गैसेस एंड दिस गैसेस कम फ्रॉम द स्मोक ऑफ थिंग्स लाइक द व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड द क्रैकर्स। धूल और हानिकारक गैसों के कारण वायु क्या होती हैं, गंदी हो जाती है। ये गैसें वाहनों, कारखानों और पटाखे जैसे चीज़ों के धुएं से आती हैं। आप लोग देखे होंगे कि जो डस्ट आते हैं, जो डर्टी होते हैं, गंदे होते हैं, एंड व्हीकल्स, कुछ मोटर वाहन के माध्यम से, कुछ फैक्ट्रीज के माध्यम से, कुछ क्रैकर्स के माध्यम से क्या होती हैं, वह प्रदूषित होती हैं। इफ़ यू ब्रीथ इम्पोर्स ऑफ डर्टी एयर्स वी कैन फॉल सिक। बात की गई है जो ब्रीथ होती हैं, हवाएं होती हैं, सांस लेने होती हैं, जैसे अगर हम अशुद्ध या गंदी हवा में सांस लेते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। इम्प्रूव्स और द डर्टी एयर्स ऑफ द कैन फॉल सिक। अगर हम अशुद्ध या गंदी हवा में सांस लेते हैं तो क्या हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। ये चीज़ बताया गया है।
Plants keep air the fresh and clean. We of the sounds grow in the more of plants of the around us to the remain healthily. पौधे हवा को ताज़ा और स्वच्छ रखते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि पेड़ पौधों का विकसित करने में मदद कीजिए, पेड़ लगाइए। पौधे हवा को ताज़े और स्वच्छ रखते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने आसपास अधिक पौधे उगाने चाहिए। यहाँ पर भी बताया गया है कि हमें स्वच्छ रहने के लिए क्या उगानी चाहिए, पौधे उगाने चाहिए। हमारे आसपास हरे भरे पेड़ पौधे हो, स्वच्छ हवा हो, ये चीज़ के बारे में बताया गया है। तो आप लोग भी पेड़ों का विकास कीजिए, पेड़ों लगाइए, पौधे लगाइए। नीचे जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं देखिएगा, कुछ ऐसे प्रदूषित फैक्ट्रीज़ के बारे में बताया गया है, गाड़ी के बारे में बताया गया है, व्हीकल्स जो हैं, पटाखे के बारे में, ये प्रदूषित होते हैं। इससे क्या होती हैं, वातावरण क्या होती है, प्रदूषित होती हैं। कुछ एक्सरसाइज टाइम के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज टाइम्स क्या होते हैं, मार्क्स ऑफ द टिक्स ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट एंड द क्रॉस एंड द इनकरेक्ट ऑफ स्टेटमेंट्स। कुछ एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं, देखिएगा नीचे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, जैसे वाइंड्स ब्लो के बारे में बात की गई है। Winds blow in the directions. Strong wind has the low speeds. इनको क्या करना है, आप 1 2 या फिर क्रॉस मार्क से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर दिए हुए हैं, फर्स्ट को क्या करेंगे आप, फर्स्ट नंबर में देखेंगे वाइंड्स ब्लो इन डायरेक्शंस। ये सही बात है कि हवा के माध्यम से क्या होती हैं, कुछ चीज़ डायरेक्शन करती हैं, मूव करती हैं। सेकेंड में बताया गया है स्ट्रॉन्ग वाइंड हैज़ टू लो स्पीड, नहीं, यहाँ पर गलत के चिन्ह आएंगे। थर्ड नंबर बताया गया है एयर दैट्स मूव जनरली टू कॉल द ब्रिज। हाँ, होती हैं, हवाएं जो होती हैं जनरली क्या होती हैं, ब्रिजेस में क्या होती हैं, ब्रिजेस में भी आती हैं। ए स्टॉर्म इज ऑलवेज द हार्मलेस, नो। कंप्लीट द फ्लो चार्ट्स के माध्यम से बताया गया है कि यूज़ ऑफ वाइंड्स जैसे हवा के उपयोगी कहते हैं, जैसे प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी माध्यम, क्लोथेस ड्राई एंड फ्लाइंग्स इन काइट्स। जैसे हवा के उपयोग से क्या कर सकते हैं, हवा का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हवा के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। हवा के माध्यम से कपड़े सूख सकते हैं। फ्लाइंग उड़ा सकते हैं, काइट्स उड़ा सकते हैं। डर्टी एयर से क्या होती हैं, स्मोक ऑफ व्हीकल्स, मैंने बताया 3 एग्जाम्पल्स बताए थे, जैसे स्मोक ऑफ द फैक्ट्रीज एंड स्मोक ऑफ क्रैकर्स, जो पटाखे होते हैं, ये लिख सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हेन डू यू फील एयर, कि जब हवाओं को महसूस किया जा सकता है। जब वी फील एयर, कैसे महसूस कर सकते हैं, हवाएं जब चलती हैं तो आप कैसे महसूस कर सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। कुछ मैं नोट्स के रूप में आपके ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा, इनके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं मैं नोट्स के रूप में आपको भेजूंगा। आप लोग देखिएगा, अच्छे से इनको समझिए, उसके बाद लिखिएगा। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स को बताने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू बेटा।